हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रिग्रेशन के सीएमए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल के एमसीक्यू के सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने कोरिलेशन के सॉल्यूशन पढ़े थे और अभी हम पढ़ेंगे रिग्रेशन के एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले रिग्रेशन का कुछ बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर, रिग्रेशन चैप्टर के अंदर हमने कुछ वो इक्वेशन पढ़ी थी। ठीक है, इसमें पहली थी x ऑन y और दूसरी इक्वेशन थी हमारी y ऑन x। ठीक है, x ऑन y के अंदर ये बोला गया था कि y डिपेंड करता है, x डिपेंड करता है y के ऊपर, x डिपेंड करता है y के ऊपर, और इस इक्वेशन में y डिपेंड करता है x के ऊपर। ठीक है, दोबारा बोल दूं, x ऑन y में x डिपेंड करता है y के ऊपर और y ऑन x में y डिपेंड करता है x के ऊपर। इसका मतलब अगर हमें x फाइंड आउट करना हो तो हमें x ऑन y इक्वेशन को काम में लेना होगा, और अगर हमें y फाइंड आउट करना हो तो हमें y ऑन x इक्वेशन को काम में लेना होगा। और इन दोनों ही इक्वेशन को समझने के लिए और सोल्व करने के लिए हमें दो एलिमेंट चाहिए होंगे जिनको हम bxy और byx के नाम से जानते हैं, और वैसे इनको बोला जाता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, ये मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया हुआ है। अभी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है लाइन x इक्वल्स टू a प्लस bx रिप्रेजेंट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ। ये कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है ये पूछ रहा है। क्या ये x ऑन y को रिप्रेजेंट करता है या फिर ये y ऑन x को रिप्रेजेंट करता है। देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन क्या निकालने के लिए काम आ रही है आपके x। तो सीधी सी बात है, ये कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, x ऑन y, मतलब इसमें x डिपेंड करता है y। ओके, तो अगर आप कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे तो एमसीक्यू करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट इसका अपोजिट क्वेश्चन है कि y इक्वल्स टू a प्लस bx हुआ तो क्या होगा, कौन सी इक्वेशन होगी। तो देखिए y निकालने के लिए काम में आ रहा है, तो हम कहेंगे कि इक्वेशन कौन सी है, y ऑन x। इक्वेशन कौन सी है, y ऑन x। बड़ा आसान है। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन कह रहा है रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर जीरो इफ आर इज इक्वल टू। अगर आर कितना है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट जीरो हो जाए, मतलब कि जो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स है ये जीरो। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था आर निकालने का, आर इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का अंडर रूट। तो आप मुझे खुद बताइए कि आर कितना होना चाहिए कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट जीरो हो। आर की वैल्यू 2 हुई तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स जीरो हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। -1 हुई तो भी ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तभी हो सकता है जब आर की वैल्यू क्या हो, जीरो। कि अगर ये जीरो है तो ये जीरो होंगे तभी ये जीरो होगा, समझ गए। तो इसलिए जीरो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है बी वाई एक्स इज कॉल्ड रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ। आंसर आपके सामने यहाँ है, मैंने पहले ही बता दिया था। बी वाई एक्स किस में काम आता है, वाई ऑन एक्स में, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी वाई एक्स किस में काम आता है, वाई ऑन एक्स में, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिंपल। मतलब ये इतनी सी थ्योरी में से देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं। मैंने जो आपको ये इतना सा कंसेप्ट बताया है इसमें से कितने सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5 फोर्थ का अपोजिट है कि बी एक्स वाई कौन सा रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, कौन सी इक्वेशन का। तो ये रहा आंसर, बी एक्स वाई एक्स ऑन वाई इक्वेशन का रिग्रेशन कोएफिशिएंट। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बड़े आसान क्वेश्चन थे और जितनी थ्योरी मैंने आपको समझाई सारे उसी में से। नेक्स्ट चलते हैं। द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स इज। तो देखिए जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं
वही रिग्रेशन स्लोप होते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। जब हम पेपर पे प्लॉट करते हैं तो उन्हीं को हम स्लोप बोलते हैं, ठीक है। तो y और x में कौन सा कोएफिशिएंट काम में आता है? dy x। तो ये स्लोप भी क्या हो जाएगा? dy x। स्लोप भी कौन सा हो जाएगा? dy x, मतलब कि a आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये स्लोप ऐसे है या ऐसे है या फिर अगर ऐसे है, तो ये स्लोप कोएफिशिएंट पे डिपेंड होगा। डन। चलिए नेक्स्ट, since the correlation coefficient r is the mean of two regression coefficient bxy और byx, कौन सा मीन है? देखो मैंने यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, मैं आपको इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। r निकालने का ये फॉर्मूला लिखाया था। तो अगर आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है। ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या करते हैं? दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका अंडर रूट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? दो कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट हो रहा है। तो हम कहेंगे कि जो r है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन है। r जो है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करना होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि r bxy और bix इनके साइन कैसे होते हैं? देखिए अगेन वही फॉर्मूला काम आएगा, bxy into byx का। तो इन तीनों के साइन आपको ध्यान रखना है सेम होते हैं, नेगेटिव का अंडर रूट होता ही नहीं है, तो ये सेम होते हैं, ठीक है। ये दोनों अगर नेगेटिव है तो r भी नेगेटिव रहेगा, ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो r भी पॉजिटिव रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब r की वैल्यू सेम रहेगी। जो साइन रिग्रेशन कोएफिशिएंट का रहेगा, जो साइन रिग्रेशन कोएफिशिएंट का रहेगा वही साइन किसका रहेगा? r का रहेगा। ओके, तो अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो r भी नेगेटिव रहेगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो r भी पॉजिटिव रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन मीटेड। रिग्रेशन की दोनों लाइनें कहाँ मिलती है? तो रिग्रेशन की दोनों लाइनें मिलती है उनकी मीन वैल्यू पे। तो मीन वैल्यू होगी, दो लाइनें मिलेगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि रिग्रेशन लाइंस मीन वैल्यू पे मीट करती है। नेक्स्ट बोला जाए टू रिग्रेशन लाइंस कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है आप ये कह सकते हैं आइडेंटिकल, मतलब एक जैसी हो जाती है। तो दो लाइनें एक जैसी कब होगी? जब उनके बीच में परफेक्ट कोरिलेशन होगा। अब परफेक्ट कौन सा? पॉजिटिव या नेगेटिव? दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब +1 और परफेक्ट नेगेटिव का मतलब -1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दो रिग्रेशन लाइनें आइडेंटिकल या कोइंसाइड तब होती है जब उनके बीच का जो कोरिलेशन है वो या तो +1 हो या -1, मतलब परफेक्ट कोरिलेशन के केस में ही ऐसा होगा। इज दैट क्लियर? परफेक्ट कोरिलेशन के केस में ही दोनों लाइनें आइडेंटिकल होगी। आगे चलें। नेक्स्ट लिखा गया है इफ x एंड y satisfy the following relationship, if x and y satisfy the following relationship then what is the value of r? r की वैल्यू क्या होगी? आपको याद होगा कोरिलेशन वाले चैप्टर में भी हमने ऐसा एक पॉइंट पढ़ा था, याद है? कोरिलेशन वाले में हमने ऐसा एक पॉइंट पढ़ा था और वह उसमें मैंने आपको कहा था कि b की वैल्यू अगर मोर देन 0 है तो इट विल बी +1 और b की वैल्यू लेस देन 0 है
इट विल बी -1, मतलब बी नेगेटिव है तो -1 हो जाएगा, और बी पॉजिटिव है तो ये +1 हो जाएगा। और y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स होता है, ऐसा हम जानते हैं। तो यहाँ पे b की वैल्यू है -7, हाँ सॉरी +7, इसका मतलब b की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर हो जाएगा +1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? +1। आगे बात समझना, ये पॉइंट मैंने कोरिलेशन में बड़ा डिटेल में बताया था, ठीक है, कि अगर y इक्वल टू a प्लस बी एक्स की इक्वेशन है तो उसके अंदर क्या मतलब होगा, उसके अंदर मतलब ये होगा कि कोरिलेशन की वैल्यू वो है जो b की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। b की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा है मतलब पॉजिटिव है तो +1 होगा, और b की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो -1, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे बोला गया है कि फॉर द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ये ध्यान रखना इक्वेशन कौन सी है, y ऑन x इज 2x प्लस 3y प्लस 50 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ by। तो पहले आप इस इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि ये क्या निकालने के लिए काम आए, y निकालने के लिए काम, क्योंकि y ऑन x इक्वेशन y निकालने के काम आती है। चलिए कन्वर्ट करके देख लेते हैं एक बार। हम इसको ऐसा रख लें, 3y को अपनी जगह रखें, बाकी को उधर ले जाएं, तो -2x और -50। हमने क्या किया, 3y को इधर रखा है अपनी जगह, 2x को इधर ले गए तो माइनस हो गया, और 50 को भी इधर ले गए तो वो भी माइनस में हो गया। हमें सिर्फ y चाहिए, तो हम करेंगे -2x/3 एंड -50/3। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो ये इक्वेशन y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ x के साथ जो वैल्यू होती है वही आपका dxy होता है, ऐसा हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी पढ़ा है। तो इसका मतलब यहाँ पे by(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे by(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/3, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, जो हमने पहले पढ़ा उसमें और यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, वहाँ पे r पूछा गया था, ठीक है, वहाँ पे r पूछा गया था, और यहाँ पे by(x) पूछा गया है। तो by(x) पूरी वैल्यू को लेंगे, दैट इज -2/3, तो आंसर विल बी बी। तो एल का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, -2/3, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन बना के दे रखी है कि इफ y इक्वल्स टू 19 माइनस 5x/2, तो by(x) क्या होगा, तो ये रहा, जो वैल्यू x के साथ है वो वैल्यू आपकी क्या है, by(x) -5/2, कौन सी वैल्यू है, -5/2। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सी आंसर हो जाएगा, यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इन द इक्वेशन x इक्वल्स टू 35/8 माइनस 2y/5, तो bxy क्या है। तो देखिए ये ऊपर वाले का अपोजिट है, वो इक्वेशन y ऑन x थी, ये इक्वेशन x ऑन y। x ऑन y इक्वेशन का मतलब हो गया x इक्वल्स टू a प्लस dy, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे y के साथ जो वैल्यू है दैट विल बी bxy। तो बताओ y के साथ क्या वैल्यू है, -2/5, तो आंसर हो जाएगा 8, आंसर क्या हो जाएगा 8। और ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत बार करवाया है, बहुत सारे इक्वेशन ऐसे थे, याद है आपको, जिसमें हमने अज्यूम किया था ये x ऑन y हो सकती है या ये y ऑन x हो सकती है, तो वही क्वेश्चन ये वाले हैं। अगर इसको डिटेल में जानना हो तो आप मेरा प्रैक्टिकल लेक्चर देख लेना, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ठीक है, बड़े क्वेश्चन जिसमें करवाए। ओके, चलिए चलते हैं आगे। इफ टू रिग्रेशन लाइंस आर, दो इक्वेशन लाइन दे रखी है आपको, x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, ठीक है, और 2x
प्लस 5y इक्वल टू 12। ओके, आपको करना क्या है, मीन ऑफ x और मीन ऑफ y की वैल्यू निकालनी है, मीन ऑफ x और मीन ऑफ y की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करना है मैंने आपको बताया हुआ है कि सिंपली आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगा के, और जो भी x की वैल्यू आएगी दैट विल बी x बार, और जो y की वैल्यू आएगी दैट विल बी y बार। चलिए करके देख लेते हैं। पहली इक्वेशन दे रखी है x प्लस 3y 7। दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमें 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। हम पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाय 2 से कर ले मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 14। लेस कर देंगे तो इसको काट देंगे और हम कहेंगे y इक्वल्स टू माइनस माइनस काट देंगे तो हम बोलेंगे y इक्वल्स टू, तो y की वैल्यू फाइंड आउट होगी कितनी है 2। अब y की वैल्यू 2 है तो उससे हम x भी निकाल लेंगे, क्योंकक्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, पहली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ मैं इसमें इस वाली इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं x प्लस 3y की जगह में 2 रख रहा हूँ क्योंकि y की वैल्यू 2 ले ली है, और ये आ गया 7। तो x इक्वल्स टू 7, इधर ले लेते हैं इसको 6, तो x इक्वल्स टू 1। तो x आ रहा है 1 और y आ रहा है 2, इसका मतलब x बार है 1 और y बार है 2। हमसे सीक्वेंस पूछा गया, पहले x बार, इसका मतलब पहले आंसर 1 होगा और फिर y बार तो 2 होगा, तो 1 और 2 आंसर, दैट मीन्स आंसर इज बी। आंसर क्या हो जाएगा? ओके डन। ठीक है, चलिए 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है आउट ऑफ द टू रिग्रेशन लाइंस गिवन बाय x plus 2y equals to 4 and 2x plus 3y minus 5 equals to 0. The regression line on x on y is, अब ये कौन सी लाइन है? देखो ये बड़ा डिटेल वाला क्वेश्चन है, मैं आपको इसको इधर करवा देता हूँ। ठीक है, वैसे मैंने प्रैक्टिकल पोर्शन में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। हमने कहा था कि जब दो ऐसी इक्वेशन दे रखी हो और हमें ये ना बताया गया हो कि कौन सी इक्वेशन x ऑन y है और कौन सी इक्वेशन y ऑन x है, तो आप अजम्पशन लेंगे। ठीक है, x ऑन y और y ऑन x, अजम्पशन लेंगे आप। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को x ऑन y मान लो, किसी को y ऑन x मान लो। ठीक है, मैं जो मान के चल रहा हूँ 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, इसको मैं x ऑन y मान के चल रहा हूँ। ठीक है, और x प्लस 2y इक्वल टू 4, इसको मैं y ऑन x मान के चल रहा हूँ। आपको सिंपली करना क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था क्लास में, कि इस इक्वेशन को आप ऐसे कन्वर्ट कर दीजिए कि ये x निकालने के काम आ जाए, मतलब x इक्वल टू a प्लस बी वाई। तो आप कहेंगे 2x अपनी जगह है, इनको उधर ले जाएंगे, माइनस 3y प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप कहेंगे x इक्वल टू माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2। क्लियर है? और ज़्यादा सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे x इक्वल टू 1.5y माइनस में और प्लस 2.5। साथ में इसको सोल्व कर लेते हैं। अब ये कौन सी इक्वेशन है? y ऑन x, तो इसको इस अकॉर्डिंग चेंज करेंगे कि y अपॉन में रहे, इक्वल्स टू में रहे। 2y इक्वल्स टू 4, x इधर ले आएंगे तो माइनस x हो जाएगा। सिर्फ y इक्वल्स टू करेंगे तो 4 अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2। और सोल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0.5x। ठीक है, अब जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ध्यान से समझना, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि y के साथ जो वैल्यू है वो bxy है,
तो वो हो गया 1.5 माइनस का, और x के साथ जो वैल्यू है वो बी वाई एक्स है, ये हो गया माइनस का 0.5। और अब हम हमारा फॉर्मूला लगाएंगे आर वाला जो मैंने आपको ऊपर बताया था, डी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का अंडर रूट। तो आप कहेंगे 1.5 माइनस का इंटू -0.5 का कितना आता है, .86 माइनस आ जाएगा क्योंकि साइन सेम रखने का है ना। अब सवाल ये है कि आपको एक बात पढ़ी हुई होगी जो मैंने आपको कोरिलेशन में बताई थी कि आर की वैल्यू हमेशा +1 से लेकर -1 के बीच में होती है। आर की वैल्यू हमेशा +1 से -1 के बीच में होती है, और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है -0.86। इसका मतलब हमारी वैल्यू सही है, और इसका मतलब हमारी असेंपशन भी सही है। तो दोबारा बता दूं, जिन लोगों ने मुझसे क्लास में पढ़ा है उनके तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोबारा बता देता हूँ, हमने एक इक्वेशन को अज्यूम किया x1y और एक को अज्यूम किया y1x। अकॉर्डिंगली हमने उस इक्वेशन को फाइनल कन्वर्ट किया, वहां से हमें बी एक्स वाई और बी वाई एक्स मिला, और हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट किया। अगर ये आंसर +1 से ज़्यादा या -1 से कम आ रहा होता, इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत होता, इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत होता, ठीक है। पर ये वैल्यू विद इन -1 और +1 आ रही है, इसका मतलब हमारी अजम्पशन सही है, ठीक है। तो अब हमसे पूछा क्या गया था कि एक्स और वाई कौन सी इक्वेशन है, तो बता दो एक्स और वाई कौन सी है, ये वाली है 2x + 3y - 5 = 0। तो आंसर हो जाएगा ए। क्या आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। बोलिए रिजेक्ट किया, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, चलिए नेक्स्ट कह रहा है इफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज -0.2 देन कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज। आपको बता दूं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सर, आर स्क्वायर, बस और कुछ नहीं करना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे -0.2 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 0.04, क्या हो जाएगा 0.04। तो आंसर क्या हो जाएगा सी, 17 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चले 18 कह रहा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज -0.9 देन कोफिशिएंट ऑफ, सेम क्वेश्चन है, क्या करना है आपको, -0.9 का स्क्वायर कर दूं तो ये आ जाएगा प्लस का 0.81। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डिटेक्ट किया। नेक्स्ट 19 कह रहा है इफ r इक्वल्स टू 0.6 देन कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। नॉन डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, नॉन डिटर्मिनेशन वो था आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 - आर स्क्वायर, सिंपल सी बात है। तो हम क्या कर देंगे 1 - 0.6 का स्क्वायर, 1 - 0.6 का स्क्वायर तो हो जाएगा 0.36, और आंसर हो जाएगा 0.64। आंसर हो जाएगा 0.64, क्योंकि 6 का स्क्वायर आएगा 0.36, और उसको जब 1 में से माइनस करेंगे तो बचेगा 0.64। तो 19 का आंसर हो जाएगा डी। बोलिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, किसी
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, find out the coefficient of correlation when the probable error is 0.2 and the number of pair of item is 9। आपको याद है प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबल एरर के फॉर्मूला क्या था, याद है क्या? चलो मैं बता देता हूँ आपको। पी ई इक्वल्स टू 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन। याद आया? याद आया? ऐसा एक फॉर्मूला आपको लिखाया गया था। ठीक है, पी ई इक्वल्स टू 0.6745 माइनस इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन, ऐसा लिखवाया था। और ये भी कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो आप 0.6745 की जगह पे 2/3 का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डिटेल में करवा देता हूँ इसका आंसर आपको, क्योंकि बाद में आपको लगेगा पता नहीं कैसे हो गया। तो 0.2 आपको दे रखा है, 0.2 दे रखा है ना, क्या दे रखा है कि ई निकाल के दे रखा है, इक्वल्स टू 2/3 ले लेते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर। आर दे रखा है क्या? नहीं, आर ही तो पता करना है, तो ये लो आर स्क्वायर अपॉन रूट एन। एन कितना है? एन कितना है? एन कितना है? ओके, रूट एन कितना है? 9। सीधा सोल्व करके लिख दूं तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ध्यान रहे मैंने रूट एन 9 का रूट करके सीधा 3 लिख दिया है। तो सोल्व कर लेते हैं आगे इसको। पॉइंट 2 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को, तो 2 इंटू 2r स्क्वायर, 2 इंटू 1 2 माइनस 2r स्क्वायर कर देंगे और नीचे कर देंगे 3 इंटू 3 आ जाएगा 9। थोड़ा सा सेंसर में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो नीचे हो जाएगा कितना? 9 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 को करेंगे 0.2 से तो 1.8 आ जाएगा, इक्वल्स टू 2 इंटू 2 माइनस 2r स्क्वायर। साइड चेंज कर देंगे तो 1.8 2 को इधर ले आएंगे, -2 हो जाएगा, इक्वल्स टू -2r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा -0.2 इक्वल्स टू -2r स्क्वायर। ओके, माइनस माइनस काट देंगे तो हम कहेंगे r स्क्वायर इक्वल्स 0.2 अपॉन 2 आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 0.1। और फाइनली हमें r चाहिए तो हम 0.1 का अंडर रूट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.316। ठीक है, आंसर आ जाएगा 316। ओके, ले आगे। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। एक बार फिर से आप देख लो यहाँ पे, ठीक है, आराम से समझ लेना, आराम से कैलकुलेशन समझ लेना, वीडियो को रोक के समझ लेना। ठीक है, आगे लिखा गया है व्हेन द वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव तो अदर क्या होगा। देखो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट और आर तीनों के साइन सेम होते हैं।
तीनों साइन क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी इसी पे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है। इफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर नेगेटिव, तो आर क्या होगा, आर भी नेगेटिव होगा क्योंकि साइन तो सेम होते हैं ना। थोड़ी देर पहले तो देखो, ज़्यादा कंसेप्ट ज़्यादा नहीं है, अगर आपने एक कंसेप्ट को पकड़ लिया तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। When r is 0, the regression lines cut each other making कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट काटेंगे, तो हम क्या कहेंगे, ये 90 डिग्री। ठीक है, ओके, तो कितने डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। ओके, नेक्स्ट, the line y equals to 13 minus 3x by 2 is the regression equation। सिंपल, बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं, क्या निकालने के लिए काम आ रही है, y। तो इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, y ऑन x, सिंपल सी बात। नेक्स्ट बोला गया x इक्वल्स टू 31/6 माइनस y अपॉन 6। तो क्या इक्वेशन है, x निकालने के लिए, इसका मतलब ये इक्वेशन होगी x ऑन y। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इसलिए हम इसको अब डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 26 पे आते हैं। 26 कह रहा है कि 2x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 है एंड 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन। ऐसा एक क्वेश्चन हम अभी करके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 15, सेम एज 15 के जैसे कर लेना आप इसको। आंसर इसका जो होगा वो 2:1 होगा, मतलब आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोनों इक्वेशन से और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो x की वैल्यू आएगी वो x बार होगा और जो y की वैल्यू आएगी वो y बार होगी, वो आपको वहाँ से निकाल लेना है जैसा हमने वहाँ से निकाला। ठीक है, आंसर मैंने आपको बता दिया, आप टैली कर सकते हैं कैलकुलेशन करके। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहे हैं, फॉर द वेरिएबल x एंड y रिग्रेशन इक्वेशंस दे रखी है आपको, 7x माइनस 3y माइनस 18 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और दोनों को कंपेयर करने के बाद आपको r निकालना है, मतलब बेसिकली आपको r फाइंड आउट करना है। r कैसे फाइंड आउट होगा, पहले आप bxy निकालेंगे, byx निकालेंगे और उसका क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, दैट्स इट, हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन हम आपको पहले करवा चुके हैं, मतलब आप इनको ज्यूम करेंगे, एक को x ऑन y दूसरे को y ऑन x और अकॉर्डिंगली आप सोल्यूशन करेंगे। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप करके देख लेना। आंसर इसका आएगा 0.7638। आंसर इसका आएगा 0.7638। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 बुक में गलत है, इसको आपको नहीं करना है। या तो इसकी इंफॉर्मेशन गलत है और या इसके ऑप्शन गलत है, फिर भी आप इसको सोल्व करना चाहें कर लेना। इसका आंसर आएगा 17, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 17, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया है ताकि अगर आप करना चाहें तो आप करके देख सकते हैं। 17 अगर आपका आंसर आता है तो आपका आंसर होगा सही। ओके, अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम और नंबर आपके सामने है।
आंसर की अगर आपको चाहिए, ठीक है, इन सारे चैप्टर्स की अगर आपको आंसर की चाहिए, क्योंकि बुक में कुछ क्वेश्चन गलत भी है, तो आंसर की अगर आपको चाहिए तो आप VH क्लासेज का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट्स, आंसर की और सब चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। इनको लिखते हो।